एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एवरलास्टिंग गॉड ऑफ स्वॉर्ड का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिनजेनी ट्रायल के लिए फाउंडर के टूम में चला गया, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी बड़ी बहन युनलान से हो गई, जो मिंगशियान की स्वॉर्ड स्पिरिट बन चुकी थी। हमें यहाँ पर जेनी के बचपन की कहानी भी दिखाई गई थी कि कैसे स्वॉर्ड गॉड के स्पिरिट ने जेनी को अपना सक्सेसर चुन लिया और उसे चांद को काटने का मिशन दिया गया था। इधर यान और रेनकोट मैन भी उसी टूम में पहुंच गए, जहां पर युनलान की स्पिरिट के साथ उनकी फाइट हुई। हालांकि रेनकोट मैन युनलान को स्टैप करके उसे मिंगशियान की कमांड से आजाद कर देता है। अब आगे तो हम देखते कि जेनी और मिंगशियान के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी कि तभी वहाँ पर यान पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि मेरे मास्टर मुसीबत में है। तब तक वहाँ पर रेनकोट मैन और युनलान भी आ गए थे। जैसे ही यान युनलान को देखती है, वो तुरंत ही रेनकोट मैन के पीछे छुप गई थी। युनलान उसे बता रही थी कि इन दोनों को भी स्वॉर्ड गॉड की स्पिरिट ने चुना था। जिसके बाद वो यान से कहती कि पहला जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं मिंगशियान के ऑर्डर पर काम कर रही थी और मैं एक स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, जिस वजह से उसके कमांड को पूरा करना मेरा काम है। यान कह रही थी कि मैं कुछ भी करके मास्टर की मदद करना चाहती हूँ। तभी रेनकोट मैन बताने लगता है कि अब तो मैं सारी कहानी समझ चुका हूँ। हमारी इस दुनिया के सभी लोग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है। हम तलवारें होकर भी इंसानी रूप में पैदा होते हैं और हमारा देवता यानी गॉड ऑफ स्वॉर्ड हम सभी को अपनी मर्जी से चलाता है और शायद इसी वजह से हम मरने के बाद भी स्वॉर्ड स्पिरिट बन जाते हैं। तुम्हें मिंगशियान ने इसलिए चुना था क्योंकि तुम स्पेशल हो। तो युनलान बताती है कि गॉड ऑफ स्वॉर्ड का स्पिरिट हेवन से यहाँ आया था। उसी ने मिंगशियान को चूज किया, जिस वजह से मिंगशियान गॉड ऑफ स्वॉर्ड बन गया था। मगर वो गॉड ने दिया हुआ मिशन पूरा करने से पहले ही मारा गया, इसलिए मिंगशियान ने मरने से पहले अपनी स्पिरिचुअल ब्रीथ को सील कर दिया। उसकी बॉडी से जो ब्लू रोशनी रिलीज हो रही है, यही उसकी स्पिरिचुअल ब्रीथ है। जिस पर यान कह रही थी कि और अब उसके बाद मेरे मास्टर वो देवता बन चुके हैं। इसका मतलब ये दो देवताओं के दरमियान की फाइट है, तो अब मैं इसमें मेरे मास्टर की मदद कैसे कर सकती हूँ। जिसके बाद वो जेनी की तरफ जाने लगती है, मगर ये दोनों भूत उसे रोक लेते हैं। वो कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो। तो रेनकोट मैन उसे समझाता है कि तुम वहाँ जाकर कोई मदद नहीं कर सकती और न ही हम दोनों इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर मिंगशियान को हराना है तो उसके लिए बस एक ही तरीका है, जेनी को तुम्हारे अंदर मौजूद मीटियोर स्वॉर्ड का यूज करना होगा। इस दुनिया की सभी चीजों पर मिंगशियान का कंट्रोल है, सिवाय मीटियोर स्वॉर्ड के, क्योंकि ये स्वॉर्ड स्पेस से आई थी। तो यान कहती ठीक है, फिर मास्टर को मेरी स्वॉर्ड यूज करने दीजिए। जिस पर रेनकोट मैन कह रहा था कि तुम मार्शल के छठी लेवल पर हो, अगर ये स्वॉर्ड तुम्हारे बॉडी से बाहर निकाली गई तो तुम बुरी तरह से घायल हो जाओगी। युनलान कहती है और अगर तुम मारी गई तो तुम्हारी स्वॉर्ड भी टूट के बिखर जाएगी। अगर मैं जिंदा होती तो डेफिनेटली जेनी की मदद करती। इधर मिंगशियान ने जेनी पर एक पावरफुल अटैक कर उसे नीचे गिरा दिया था। यान बाहर डर जाती है। इधर मिंगशियान जेनी से कहता है कि तुम चाहकर भी मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी इमोशंस है। वो अब जेनी को खत्म करने ही वाला था कि तभी यान बीच में आकर उसके अटैक को रोक देती है। मिंगशियान उससे कह रहा था कि तुम तो बस मार्शल की छठी लेवल पर हो, फिर तुम स्वॉर्ड टेस्टिंग डायस को क्रॉस कैसे कर पाई। जिसके बाद वो यान के अंदर मौजूद स्वॉर्ड को चेक करता है। वो कह रहा था कि भले ही तुम्हारे अंदर स्पेशल स्वॉर्ड है, मगर तुम्हारी स्वॉर्ड डिफेक्टिव है, इसे अभी अभी शार्प किया गया है। जिसके बाद वो युनलान से कह रहा था कि तुम मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट होके भी तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, क्या तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है। जिस पर वो कहती कि अंजाम तो मुझे पता है, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे ऑर्डर्स को ठुकरा दिया, क्योंकि मेरे अंदर जेनी की स्वॉर्ड और अभी मौजूद है। तो मिंगशियान कह रहा था कि वो अच्छा, तो अब तुम सभी लोग मेरे खिलाफ हो चुके हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे एक होने से भी मुझे कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है। वो कह रहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ मिशन के लिए सैक्रिफाइस कर दी। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी मैंने कई सालों तक सक्सेसर का इंतजार किया, मगर जेनी तुमने मेरी सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर दी, इसीलिए अब मुझे कुछ और साल भी रुकना पड़ा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खत्म करके अपने लिए एक दूसरा सक्सेसर ढूंढ निकालूंगा। उसकी पावर से वो पूरी जगह शेक हो रही थी। वो कहता है अब मैं वानसेंग स्वॉर्ड सूत्रा की सबसे आखिरी मूव का यूज करूंगा, जो कि किसी को पता नहीं, क्योंकि मैंने ये मूव कभी लिखी ही नहीं थी। जिसके बाद वो युनलान और रेनकोट मैन की स्वॉर्ड और रॉकेट रेसेस को बाहर
निकाल लेता है। रेनकोट मैन कह रहा था कि शायद ये बंदा इस दुनिया में मौजूद हर एक सोड और के ट्विस्ट का यूज करके जेनी पर अटैक करने वाला है। इस टेक्निक का नाम था 10,000 स्वॉर्ड टुवर्ड्स द ओरिजिन। इधर यान तुरंत ही जेनी के आगे नील करके कहती है कि मास्टर, मुझे खत्म करके आप मेरी सोड को बाहर निकालो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, बस आप इस शैतान को खत्म कर दीजिए। साथ ही युनलान भी जेनी से कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि यान को कुछ हो जाए, मगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हारे पीछे और भी इम्पोर्टेंट काम है जिन्हें तुम्हें पूरा करना ही होगा। इनफैक्ट अब तो रेनकोट मैन भी पहली बार उसके सामने नील करते हुए कहता है कि जेनी, खबरदार, अगर तुम इस शैतान के हाथों मारे गए, वरना मैं कभी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। तुम्हें हमारे लिए जीना ही होगा। इधर मिंग शियान कह रहा था कि ओ जेनी, कम ऑन, मैं तुम्हारी काउंटर अटैक का कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो अब जेनी अपनी सूंड वहीं पर रख के यान की तरफ आगे बढ़ता है। यान जेनी के लिए खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार थी। रेनकोट मैन तुरंत ही अपनी नजर फेर लेता है क्योंकि वो यान को मरते हुए नहीं देख सकता था। इधर यान भी मरने के लिए रेडी थी, मगर जेनी उसे कुछ भी नहीं करता। वो आगे बढ़ के मिंग शियान से कह रहा था कि मैं भी तलवारों का देवता हूँ, जो सोड तुम यूज कर सकती हो वो मैं भी यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद जेनी ने अपनी सोड को समन कर लिया। मिंग शियान कह रहा था कि तुम देवता बनने के लायक नहीं हो। जिसके बाद वो जेनी पर 10,000 सोड ओरिजिन से अटैक कर देता है। इधर जेनी ने भी काउंटर अटैक करने की तैयारी कर ली थी। दरअसल जेनी ने मिंग शियान की मूव को देख के ही मास्टर कर लिया और इसके लिए युनलान अपने भाई की तारीफ कर रही थी। जिसके बाद जेनी भी उसी सेम टेक्निक से मिंग शियान पर हमला कर देता है। उनकी तलवारें आपस में टकराकर वहाँ बहुत बड़े धमाके कर रही थी। जेनी ने सोड फॉर्मेशन बनाया था और उसके अंदर से हवा से भी तेज रफ्तार से तलवारें बाहर निकल रही थी और उसकी एनर्जी से ये तीनों भी दीवार से टकराकर जमीन पर पटक गए थे। यान तो सीधा बेहोशी हो जाती है। इधर मिंग शियान जेनी से कहते हैं कि निवाला उतना ही लो जितना तुम चबा पाओ। मैं इस टेक्निक का यूज करके मेरी सारी सोड और को खर्च कर रहा हूँ, मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं क्योंकि तुम्हें मारने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो जेनी पर एक और अटैक कर देता है, मगर जेनी ने तुरंत ही अपने आसपास एक गोल्डन शील्ड बना दी जिससे वो फाउंडर के अटैक से बच गया था। ये सब देखकर तो मिंग शियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए तीसरे अटैक के लिए वो खुद ही जेनी पर कूद जाता है, मगर जेनी ने उसके इस अटैक को भी काउंटर कर दिया जिससे वहाँ पर एक और धमाका हो जाता है। युनलान और रेनकोट मैन जेनी के लिए काफी फिक्रमंद थे और इधर मिंग शियान देखता है कि उसके माथे पर जेनी की सोड पॉइंटेड है। जेनी उससे कह रहा था कि मैं वो सोड भी यूज कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने जो सोड है वो कोई आम नहीं बल्कि मीटियोर सोड है जिसे मैंने हाल ही में यान की बॉडी में फोर्ज किया था। ये तो बस उस सोड की ऑरा है और इसी से तुम हार गए। ये सुनकर युनलान और रेनकोट मैन बहुत खुश हो गए थे। इधर फाइनली मिंग शियान भी एक्सेप्ट कर ही लेता है कि उसने अपनी आधी लाइफ 10,000 स्वॉर्ड टुवर्ड्स द ओरिजिन को प्रैक्टिस करने में बिता दी, मगर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे पावरफुल मूव भी एग्जिस्ट करती है। अब जेनी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं ये टेक्निक सीख पाया। हम इस दुनिया से सोड और उधार लेके उसका यूज कर सकते हैं। अब मिंग शियान उससे कह रहा था कि लड़के, मैं ये मुकाबला हार चुका हूँ। शायद तुम सही बोल रहे थे कि सोड में इमोशंस होना जरूरी है। बिना इमोशंस की तलवारें बेजान होती है। तुम्हारी इसी खूबी से तुम जीत गए और मैं हार गया। तुम कल्टीवेशन में भी मुझसे आगे निकल गए हो। और रही बात इमोशंस की, तो इंसानों के इमोशन सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ ही वो टफ और शार्प होते हैं। मैंने तुम्हारी इमोशंस को अबेंडन करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने जबरदस्ती तुम्हारी इमोशंस को सील कर दिया था, मगर यही इमोशंस तुम्हारे चांद को काटने के मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी यही इमोशंस तुम्हारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा भी बन सकते हैं। उस वक्त तुम क्या करोगे ये तुम्हारी मर्जी है। जिस पर जेनी कह रहा था कि शायद एक दिन मैं जरूर इस मिशन को पूरा करने के लिए अपर वर्ल्ड में एंटर करूंगा, तब शायद मुझे आपके इमोशंस को सील करने की बात सही लगे, लेकिन फिलहाल तो मेरे ख्याल से आप गलत हो। अब मिंग शियान उससे पूछ रहा था कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को महसूस क्यों नहीं कर पाया, जिस पर जेनी उसे बताता है कि हम जियो वर्ल्ड में रहते हैं, इसलिए हम यहाँ के रूल्स के आगे नहीं जा सकते और ना ही हम यहाँ के रूल्स को सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए हमने इन रूल्स को कैसे यूज करना है वो सीखना चाहिए। जिस पर मिंग शियान कह रहा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। जब तुम मून को स्लैश करने जाओगे तब सिर्फ मीटियोर सोड ऑरा का यूज करके काम नहीं बनेगा। उस वक्त तुम्हें असली मीटियोर सोड की जरूरत
जरूरत पड़ेगी। खैर अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे चल के मेरे जैसे बेमुरवत ना बनो। जिसके बाद मेंगशियान की स्पिरिट को मुक्ति मिल गई थी, बिकॉज जेनी ने साबित कर दिया कि वही गॉड ऑफ स्वॉर्ड का सक्सेसर है। अब जेनी रेनकोट मैन को वहाँ से गायब करके यान को चेक करता है। वो कह रहा था कि इसके बस सिर पे चोट लगी है, बाकी कोई बड़ी चोट इसे नहीं लगी। चलो युनलान, अब घर जाने का वक्त हो चुका है। ये सुनकर युनलान उससे कहती है कि गॉड ऑफ स्वॉर्ड, मैं एक तलवार हूँ, क्या आप अभी भी मुझे अपनी बहन मानते हो? जिस पर वो कह रहा था कि तुम मेरी बड़ी सिस्टर हो और हमेशा रहोगी। तुमने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, इसलिए मैं कभी तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता। ये सुनकर युनलान इमोशनल हो गई। अब वो अपना हाथ छुपाने लगती है। वो कह रही थी कि हम सभी गॉड ऑफ स्वॉर्ड्स के हाथ की कठपुतलियां हैं, मगर जेनी इस बात से इनकार कर देता है। वो कह रहा था कि मेंगशियान जैसे ही मुझे भी मिशन दिया गया था, मैं चांद को कट करके इस दुनिया को बचा सकता हूँ। अब युनलान उससे पूछ रही थी कि ऐसा उस चांद में क्या है जो उसे कट करने की जरूरत है। तो जेनी उसे बताता है कि चांद पर एक एन्चांटमेंट है जो हमारी जीव वर्ल्ड को दूसरी दुनिया से अलग करती है। लेकिन तभी जेनी को शक हो गया कि आखिर युनलान उसे बातों में क्यों फंसा रही है। साथ ही युनलान अपना हाथ भी छुपा रही थी, तो तुरंत ही उसका हाथ चेक करता है जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। तो युनलान उससे कहती कि मेंगशियान जा चुका है और शायद ये भी उसी वजह से हो रहा है। जिस पर वो कह रहा था कि हाँ, जब मास्टर मरता है तब उसके स्पिरिट स्वॉर्ड को भी अपने मास्टर के साथ ही जाना पड़ता है। शायद तुम भी उसी के जैसी हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। जेनी इस सब से बहुत ज्यादा सैड हो गया था। तो युनलान उससे कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिल पाई, तुम्हें देख पाई, यही मेरे लिए बहुत हुआ। जिसके बाद युनलान वहाँ से गायब होकर उसकी सोल उसी की स्वॉर्ड में एंटर करती है। अब जेनी उस स्वॉर्ड को देखकर कह रहा था कि युनलान, तुम फेनलिंग स्टोन से बनी हुई स्वॉर्ड हो, जहाँ पर इतनी तेज हवाएं बहती है कि पत्थर भी कांप जाए। युनलान, तुमने अपनी स्वॉर्ड के साथ दुनिया का सफर करना चाहिए था। जिसके बाद वो भारी दिल से अपनी बहन को गुड बाय बोल देता है। वहीं पर हम बायहान को देखते हैं जो टूम के सामने खड़ा था। वहाँ पर जेनी के ही इंतजार में था, मगर उससे सब्र नहीं होता, इसलिए वो केव को ओपन करके अंदर एंटर कर लेता है। वो सीधे जेनी के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि सोल टेस्टिंग डायस पर मैंने तुम्हारी व्हीलचेयर देखी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तुम्हारे पास लाया जाए या फिर वही रखना चाहिए। कमाल है जेनी, तुम्हारी तो ब्रोकन मेरिडियन भी हील हो गई। अब जेनी उसे बताने ही वाला था, मगर वो तुरंत ही टूम में देखता है। साथ ही वहाँ पर उसे युनलान की स्वॉर्ड भी दिख जाती है, तो उसने तुरंत ही उस स्वॉर्ड को उठा लिया। वो कह रहा था क्या बात है, तुमने तो ट्रायल पास कर ली, साथ ही तुमने वानसेंग स्वॉर्ड सूत्रा का आधा बचा हुआ हिस्सा भी हासिल कर लिया। तभी जेनी उसे बताता है कि यहाँ पर कोई स्वॉर्ड सूत्रा नहीं था और ये ट्रायल भी फेक थी। दरअसल मेंगशियान ने यहाँ पर एक जाल बिछाया हुआ था। ये सुनकर बायहान हंसने लगता है। वो कह रहा था अच्छा, तो यहाँ पर कोई स्वॉर्ड सूत्रा नहीं, हमारे फाउंडर ने यहाँ पर जो ट्रायल सेटअप की थी वो भी एक टाइम पास थी। जिस पर जेनी कहता है कि बायहान, शायद अब तुम्हें सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। हमारी दुनिया जीव बहुत छोटी है। गॉड ऑफ स्वॉर्ड ने यहाँ पर 10,000 स्वॉर्ड्स प्लांट की थी। मुझे और मेंगशियान को गॉड ऑफ स्वॉर्ड ने चुना था। हमें मून को स्लैश करने का मिशन दिया गया, क्योंकि ये चांद एक बैरियर है। अगर इसे काट दिया तो हम दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपर वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। उसकी बातें सुनकर बायहान जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था जेनी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि स्वॉर्ड सूत्रा को अपने पास रखने के लिए तुम इस हद तक झूठ बोल सकते हो। तुम्हारी इस वाहियात बातों पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है। जिस पर जेनी कह रहा था कि मुझे पता है तुम कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, तुम सच्चाई को कबूल नहीं कर सकते, इसलिए अब हमने यहाँ से वापस चलना चाहिए। मगर बायहान कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। दरअसल किसी ने मुझे पहले ही सच्चाई बता दी है कि 10 साल पहले तुम युनलान के पीछे इस टूम में आए थे। उस वक्त तो मुझे उस बंदे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, मगर तुमने आज टेस्ट पास कर ली, फिर भी तुम्हारे पास वानसेंग स्वॉर्ड सूत्रा नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब बताओ तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेकिन जेनी तो बिल्कुल खामोश था। तो बायहान उससे कहता है कि मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने युनलान को मारा है? जिस पर जेनी कहता है कि मामला थोड़ा सा पेचीदा है और तुम हो कि सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि युनलान कैसे मारी गई थी। हाँ, मैं उसकी मौत में इन्वॉल्व तो हूँ, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बायहान उस पर कातिल होने का इल्जाम लगा देता है। वो कहता है कि तुमने अपनी ही बहन को मार के उससे वानसेंग स्वॉर्ड सूत्रा छीन लिया, अब मैं हमारी बहन की मौत का बदला लूंगा। जिसके बाद बायहान ने जेनी पर पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया, मगर जेनी
अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक से बच जाता है। वो कह रहा था बायहान ये पागलपन बंद कर दो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो कहते हाँ मैं मानता हूँ कि मार्शल आर्ट्स के मामले में मैं तुमसे पीछे हूँ, मगर युनलान के लिए मैं अपनी जान देकर भी जस्टिस हासिल करूंगा। जिसके बाद वो जेनी पर लगातार स्लैश अटैक करते जा रहा था। जेनी बस उसके अटैक से खुद को डिफेंड करता है। जिसके बाद उसे हवा में फ्लोट करता हुआ देखकर बायहान कह रहा था कि तुम तो रिकवर्ड हो चुके हो, मगर फिर भी तुमने हमारे फादर और मुझसे ये बात छुपा के रखी। युनलान ने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हें पाला पोसा, मगर तुमने उसे भी मार दिया। तुम एक बेशरम और घटिया किस्म के इंसान हो। तो जेनी उसे बताता है कि 1 साल पहले मेरी सारी वेन्स ब्रेक हो गई थी। इनफैक्ट लेजेंडरी फिजिशियन फूजीटोंग भी मुझे क्योर नहीं कर पाए, और अगर अब मैं चल फिर पा रहा हूँ तो बस इसीलिए क्योंकि मैंने जबरदस्ती मेरी वेन्स को सोड ऑरा के साथ रिकनेक्ट किया, और अब मेरी सोड ऑरा ही मेरी वेन्स के जरिए मेरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। ये सुनकर बायहान थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कहता है कि इसकी बॉडी में लाखों करोड़ों वेन्स है, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए इतनी पावरफुल ऑरा ये कहाँ से कलेक्ट कर रहा होगा। जिसके बाद जेनी इसे कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सोड ऑरा बहुत ज्यादा शार्प होती है, उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता, और साथ ही उसे अपने वेन से रिकनेक्ट करना उससे भी तकलीफ होती है। तो जेनी उसे तंग होके कह रहा था कि बायहान प्लीज मुझे ज्यादा पुश मत करो, लेकिन बायहान उसकी एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि तुमने युनलान को मारा है और तुम्हारा ये सीक्रेट अब एक्सपोज हो चुका है, इसलिए ये सब नौटंकी बंद कर दो। तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, मगर मैं ये राज सबको बता दूंगा। जिस पर जेनी कहता है कि तुम उस दिन ही मुझ पर भरोसा करोगी जिस दिन मैं मून को स्लैश करूंगा। तो बायहान कह रहा था कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अब मैं जो करूंगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिसके बाद वो जेनी को टारगेट ना करते हुए यान पर ही अटैक करने आगे बढ़ रहा था, मगर जेनी ने तुरंत ही जाकर यान को प्रोटेक्ट करते हुए बायहान पर हमला कर दिया। उसके हल्के से अटैक से ही बायहान बहुत दूर जाके गिर गया था, उसका हाथ पैरालाइज हो गया। अब जेनी उसके हाथ पर अपनी सोड ऑरा डाल देता है, जिससे उसका मुड़ा हुआ हाथ फिर से सही हो गया, मगर बायहान को इससे बहुत तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जेनी भी यान को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि बायहान ने उस पर हमला किया। बायहान को जब होश आया तब जेनी उससे बहुत दूर जा चुका था। वो कहता है जेनी मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर दूंगा। अब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और इसी जख्मी हालत में बायहान घर वापिस हो जाता है, मगर वो बाहर ही बैठ गया था। इधर इन मुहा जेनी के फादर को बताता है कि आज 3rd मास्टर की एडल्टहुड की ट्रायल थी, इसलिए बायहान ने हमें मैनर को गार्ड करने बोला था। साथ ही बायहान खुद ही टूम में गए थे ताकि वो जेनी को प्रोटेक्ट कर पाए। शायद उन्हें वहाँ पर कोई क्लू मिला है, उन्हें सच्चाई का पता चल गया। जिस पर शेन कह रहे थे कि जेनी को हमारे एंसेस्टर ने रिकॉग्नाइज किया और इसी वजह से वो ब्रॉन्ज डोर ओपन कर पाया। ये बहुत अच्छी खबर है, मगर फिर भी बायहान इस बात को साबित करने पर तुला है कि जेनी युनलान की मौत का जिम्मेदार है। अरे उस वक्त तो जेनी बस 10 साल का बच्चा था, भला इतना छोटा बच्चा कैसे डोर को ओपन करता, और युनलान भी बहुत पावरफुल थी, तो कैसे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट बहन की जान ले सकता है। जिसके बाद वो इन मुहा को वहाँ से जाने के लिए बता देते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे जेनी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इधर इन मुहा अम्ब्रेला लेके बायहान के पास पहुँच गया। सिर्फ उसे ही बायहान की बातों पर यकीन था, मगर इतना काफी नहीं, इसलिए बायहान कहता है कि मैं कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ निकालूंगा, मैं ये बात साबित करूंगा कि जेनी एक कातिल है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वो जंगल में आ पहुँचा। उसके पास अभी भी वो पेपर था जो उसे उस मिस्टीरियस पर्सन ने दिया हुआ था। तो बायहान अपना ब्लड सैक्रिफाइस करके फायर से कुछ ड्रॉ करता है। उसके ऐसा करते ही उसकी आंखें रेड हो गई थी, और थोड़ी देर में वहाँ पर वो मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है। वो कह रहा था ये लो तुम आ गए। बायहान तो इस बंदे के सामने घुटने पर ही आ गया था। उसका हाथ पकड़कर कह रहा था कि बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ जिसके आपको तलाश है, मगर आपको मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बायहान को दूर कर देता है। बायहान कहता है कि तुमने मुझे बार बार मैसेज भेजकर यहाँ बुलाया, तुम खुद ही मेरे पास आए थे और फिर तुमने मुझे युनलान के बारे में बताया, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। मुझे पता है तुम मेरा यूज करना चाहते हो। अगर तुम मुझे पावर दोगे तो मैं शेन जेनी के अगेंस्ट फाइट करूंगा। ये सुनकर वो पर्सन हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम बहुत दिलचस्प हो। इधर बायहान तो बस एक ही रट लगाए था। वो कहता है कि तुम मुझे अपने पावर्स दो और मैं शेन जेनी को खत्म कर दूंगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम उसे कभी भी मार नहीं सकते, और रही बात मेरी तो मैं बस
इस एक बड़ी यूनिवर्स में एंटर करना चाहता हूँ और इस काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो। वही दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जिसे होश आ गया था। वो अपने मास्टर के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसे कुछ कुकीज दिखती है जो उसने जेनी को गिफ्ट देने के लिए निकाल कर रखी थी। जिसके बाद वो जेनी के रूम में जाती है, मगर जेनी तो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए वो बाहर बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। तभी रेनकोट मैन उल्टा टांग के वहाँ पर एंट्री मारता है। वो कहती है, हाय रेनकोट मैन, कैसे हो तुम? तो तुरंत ही उसके पास आके बैठ जाता है। वो कह रहा था कि तुमने आराम करना चाहिए, तुम्हें आज चोट लगी थी। जिस पर वो कहती कि ना, मुझे और आराम नहीं करना, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाया। तो रेनकोट मैन हंसते हुए कह रहा था कि अरे तुम्हारा मास्टर अकल का अंधा है। ये सुन के यान ने उस पर कुकीज फेंक के मारी, जिसे रेनकोट मैन तुरंत ही खा लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल सोड है और उसी वजह से तुम जेनी की डिसाइपल हो। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें कोई और चीज देखी होगी। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारी स्पिरिचुअल सोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके जैसी कोई सोड मौजूद नहीं। जेनी ने इसी सोड को ढूंढने के लिए कंपटीशन रखा था और फिर उसने तुम्हें चूज किया। ये सुनकर यान को बुरा लग रहा था। वो कहती कि इसका मतलब मास्टर को बस मेरी सोड से प्यार है, उन्हें मुझसे कोई भी सरोकार नहीं। जिस पर रेनकोट मैन कह रहा था कि अगर सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। और जेनी एक इमॉर्टल है तो क्या हुआ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम मेरे सिख को ज्वाइन कर लो, फिर तो हम एक साथ भी रह सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मगर यान के दिमाग में तो बस जेनी ही घूम रहा था। यान को उसकी कही हुई बातें याद आती है, वो हमेशा सोड पर ही बात करते थे। यान को फील हो रहा था कि उनका पूरा फोकस उसकी सोड पर था। रेनकोट मैन भी देखता है कि वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, इसलिए वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम से सोचकर डिसाइड करना। जिसके बाद वो हंसे चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो फाउंडर के स्टेचू के पास आ गया था। वो हंसते हुए कहता है कि शेन मिंगशान, आखिरकार वो सब हो रहा है जो मैंने सोचा था। तुमने 300 साल पहले मुझे हरा दिया था और इसी वजह से मैं इसी दुनिया में स्टक हो गया। मुझे इस दुनिया से बाहर निकलने का डोर कभी मिला ही नहीं। मगर भला उस शेन जेनी का, उसने 10 साल मेहनत करके उस सोड को हासिल किया। अब मेरा अगला टारगेट है वो मून, मैं उसे स्लैश करके एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। इधर हम जेनी को देखते हैं जो चांद को देखते हुए जो कुछ भी हुआ था उसे याद कर रहा था। बायहान ने उसे बोला था कि मुझे किसी ने बताया कि 10 साल पहले तुम युनलान को फॉलो करते हुए टूम में गए थे। तो वो अपने पास की बातें याद करता है। तब उसे वहाँ पर किसी का एहसास हुआ था, मगर वो उस वक्त बहुत छोटा था। हालांकि अब उस बंदे की तलाश करना स्टार्ट कर देता है। वो सीधे फाउंडर के टूम के पास पहुँच गया। उस स्टैचू को ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद जेनी को उस पर प्योर फायर टेक्निक के ट्रेसेस मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो कह रहा था कि ये टेक्निक बहुत अजीब है, मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। साथ ही यहाँ के रास्ते पर जले हुए मार्क्स है, इसका मतलब ये बंदा यहाँ पर कई बार आ चुका है। मुझे ये पता करना होगा कि वो यहाँ पर क्यों आया था, वानजेंग सोड सुत्रा के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। जिसके बाद जेनी सोड मैनर के पास चक्कर लगा रहा था कि तभी वहाँ पर सोड मैनर के मास्टर आ जाते हैं। वो जेनी को चलते फिरते देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमने जल्दी से आपके फादर तक ये खबर पहुँचानी चाहिए। अब वो जेनी के फादर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी जेनी उन्हें रोकते हुए बता रहा था कि एल्डर लू, मैं अपनी सोड ऑरा का यूज कर रहा हूँ, मेरी मेरिडियंस अभी भी डैमेज है, इसलिए मैं टेम्पररी बेसिस पर सोड ऑरा का यूज करता हूँ। मुझे तो अभी भी व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। जिसके बाद वो एल्डर से पूछ रहा था कि आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एल्डर बताते हैं कि हमारा एक डिसाइपल काइशान शेन फैमिली के टी हाउस में था जो इसी पहाड़ी के नीचे मौजूद है। वहाँ पर काइशान का मर्डर हो गया है और उसकी डेथ भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसलिए मैं उसे इन्वेस्टिगेट करने जा रहा था। जेनी इस खबर से थोड़ा सा चौंक गया था। वो कह रहा था कि हमारे टी हाउस में मर्डर कैसे हो सकता है। तो एल्डर लू उसे बताते कि हाल ही में और 4 खून हो चुके हैं। वो हमारे मार्शल आर्टिस्ट थे और शेन फैमिली के ही टी हाउस में रहा करते थे। जो भी बंदा एक खून कर रहा है उसने सीधे सीधे हमारे अबेंडन सोड मैनर की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, इसीलिए मैंने भी ठान लिया कि मैं उस कातिल को कैप्चर करूंगा। तो जेनी कहते ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब एल्डर अपने बंदों को बता रहा था कि मास्टर जेनी चल सकते हैं, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और अगर ये बात फैल गई तो उन लोगों के साथ तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद ये लोग शेन फैमिली के टी हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बंदे को बड़े ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। उसकी सारी मसल्स और हड्डियां ब्रोकन थी और उसके घाव में कीड़े पड़ गए थे। एल्डर लू के साथ जो डिसाइपल्स थे वो तो इस लाश को देख के ही उल्टियां करने लगते हैं। जेनी कह रहा
था कि इस बंदे का एक भी बॉडी पार्ट जगह पर नहीं है। अच्छा हुआ इसका सिर काटा नहीं गया, वरना तो हम इसे पहचान भी नहीं पाते। और तभी जेनी अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट करके चेक करता है। उसने अंदाजे से पूरा सीन रिक्रिएट किया था। वो कहता है कि जैसे ही काइशान रूम में आया तभी उस पर्सन ने उस पर अचानक से अटैक कर दिया। काइशान ने उसके साथ फाइट की, मगर वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने काइशान को तड़पा तड़पा कर खत्म कर दिया और इसी स्ट्रगल में काइशान ने ब्लड ट्रेसेस छोड़े। काइशान के अंदर की सोर्ड में जो मार्शल स्किल थी वो इस बंदे ने अपने अंदर संभाली। जिसके बाद जेनी काइशान के ब्लड को चेक करता है, उसमें भी वही फायर टेक्निक थी जो उस स्टेचू पर है। जेनी बताता है कि जो भी ये काम कर रहा है वो डिसाइपल्स को मार के उनकी पावर्स छीन रहा है। जिस पर एल्डर लो कह रहे थे कि मैंने कभी ऐसी कोई टेक्निक के बारे में नहीं सुना था जिसकी मदद से हम दूसरों को मार के उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाए। तो जेनी बताता है कि ऐसी एक टेक्निक लियांग सेक्ट के लोग यूज करते हैं। वो अपने डिसाइपल को एक दूसरे के साथ फाइट करने की परमिशन देते हैं और जो भी फाइट हारता है उसकी बर्निंग बोन्स विनर को ऐसे सप्लीमेंट दी जाती है। तब एल्डर लो बताते हैं कि जो भी बंदा है उसे इवल टेक्निक का नॉलेज है, इसलिए हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। हमने जल्दी से मैटर मास्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनी उसी बंदे के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि शायद इस बंदे को मून को स्लैश करने वाला सीक्रेट पहले ही पता है और अगर ऐसी बात है तो मुझसे पहले मून को स्लैश करने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से वो और ज्यादा डिसाइपल को मारेगा ताकि वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके मार्शल की 10वीं लेवल पर पहुंच पाए। इसीलिए अब मुझे भी यान को जल्दी से ट्रेन करना होगा ताकि वो लेवल अप कर पाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।